शुक्रवार हफ्ते के पहले दिन हमने देखा सोमवार को बाजार में हैप्पी वाला मंडे देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 850 अंक उछलकर 60,750 के करीब बंद हुआ, तो निफ्टी करीब 250 अंक उछलकर 18,100 के पार बंद होने में रहा कामयाब। बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की तूफानी तेजी आज हमें देखने को मिली। एडिटर स्टेक में अनिल जी बता रहे हैं कि बाजार को कहां से मिला इतना दमखम। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया जबरदस्त दमखम, और ये दमखम कोई हमारा अपना नहीं था, पूरा का पूरा इंपोर्टेड यानी कि अमेरिकी बाजारों से आता हुआ। इकोनॉमिक आंकड़ों के दम पर अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिला और डाउ 700 अंक उछलकर दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ, किसी की भी उम्मीद से कहीं बेहतर। और सुबह से डाउ फ्यूचर्स भी हल्के फुल्के ही सही हरे निशान में 50 से 75 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। इसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ा। हालांकि जितनी तेजी अमेरिका में हुई, जितनी तेजी एशियाई बाजारों में थी, उसके मुकाबले हम ज़्यादा मजबूत खुले नहीं, मुश्किल से आधा % ऊपर। और उसके बाद थोड़ा बहुत वक्त हमने 18,000 के नीचे बिताया। शुरुआती 15-20 मिनट आधा घंटे में वक्त बिताने के बाद भारतीय बाजारों ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू किया और उसके बाद 18,150 तक पहुंचे। अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात थी आज की क्लोजिंग 18,101 पर लगभग 250 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ भारतीय बाजार बंद होते दिखे, तो बड़े दिनों बाद एक अच्छा उछाल दिखा। बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ 42,500 के ऊपर 42,600 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में पूरी तरह से तेजी का माहौल था, सारे सेक्टर हरे निशान में थे। आप सोचिए ऐसा कम देखने को मिलता है, और स्पेशली जिन सेक्टर से ज़्यादा दबाव रहता है, IT आज ये सबसे ज़्यादा लीडरशिप में था तेजी की तरफ। और TCS के नतीजों के पहले न सिर्फ TCS बल्कि इन्फोसिस और बाकी IT दिग्गज और IT मिड कैप शेयर ये सब मजबूती के साथ आगे बढ़ते नजर आए। तो हमारे अपने फैक्टर भी थे जिन्होंने बाजार में आगे चलते हुए तेजी का जोश भरा। ओवरऑल कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी सोमवार को शुरुआत मजबूती के साथ हुई। संकेत ग्लोबल मार्केट्स के अच्छे थे और हमारे अपने संकेतों में शुक्रवार और पिछले 3 सेशन में बुध, गुरु और शुक्रवार को जो कमजोरी हुई, उसके बाद बाजार हल्के और ओवरसोल्ड थे। एक रिकवरी के लिए कोई ट्रिगर की तलाश थी। ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर 17,800 पर पहुंच चुके थे। तो अमेरिकी बाजारों से जो अच्छी खबर आई तेजी की, वो एकदम सही वक्त पर आई और वहीं से बाजार ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ आ गए। अब देखना ही है कि 18,250 के आसपास जो ऊपर की रेंज है, वहाँ पर बार बार जाकर हम रुकते अटकते हैं, क्या उसे इस बार पार कर पाते हैं या वापस वहीं से लौटेंगे। लेकिन ओवरऑल हफ्ते के पहले दिन बाजारों ने एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन दिखाया जिससे किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती है। पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझ लेते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखना है कि 700 पॉइंट की बड़ी तेजी के बाद आज रात अमेरिकी बाजार क्या कुछ करते हैं, उसी तेजी को आगे बढ़ाते हैं या फिर आती है थोड़ी मुनाफा वसूली। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे अमेरिकी फ्यूचर्स से 85 पॉइंट ऊपर और नैस्डैक फ्यूचर्स में थी 50 अंकों की मजबूती। देखते हैं कल सुबह किस तरह के संकेत डाउ फ्यूचर से मिलते हैं डाउ के आज रात के प्रदर्शन के बाद। आज के सेशन में जो कुछ भी मजबूती बनी उसमें FIs का कितना योगदान था और रिटेल ने क्या कुछ किया, ये आंकड़े देखने इंटरेस्टिंग हो गए। और साथ ही जो ओवरसोल्ड मार्केट कल थे वो अब कितने ओवरसोल्ड बचे या कहीं ओवरबॉट होने की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो कुछ डेटा वायदा कारोबार के देखने भी बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। अब आइए सपोर्ट के लिहाज से 17,950 18,000 कल के लिए ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 18,200 18,250 की रेंज होगी। अब कल के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ग्लोबल संकेतों के अलावा हमारे अपने ट्रिगर्स, और अपने ट्रिगर्स आते दिखेंगे TCS के नतीजों से। TCS के नतीजों के बाद TCS और बाकी IT दिग्गज और पूरा सेक्टर किस तरह का प्रदर्शन करता है, ये भी बाजार के मूड माहौल को डिसाइड करने का काम करेगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आपके लिए संकेत साफ है। 42,200 से 42,400 की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 42,700 से लेकर 42,900 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगी। इस रेंज की किसी एक तरफ बाहर निकलने पर बैंक निफ्टी में भी आप बड़ा मुंह आते ही देख सकते हैं। तो कल भी आपको ढेर सारे ट्रिगर्स के साथ बाजार के ट्रेडिंग सेशन की करनी है शुरुआत।